Okay, now let's move to factor of safety. फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है, लाइक जब भी आप इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट एंडलेस वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए अवेलेबल है. सो दीज इंक्लूड लाइक हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, communication, and many other aspects of the modern life. So the factor that needs to be considered in design, that is its functionality, its strength value, its appearance, economics, and as well as the environmental effects. So these factors are mainly important for designing any product. So, however, we have to studying the mechanics of materials. So our principal design interest in the strength, that is the capacity of the object or support or transmit load. तो क्योंकि हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे मेनली जो फोकस होगा वो स्ट्रेंथ के ऊपर होगा मटेरियल की, जो कि बेसिकली कैपेसिटी है आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, मटेरियल की, अगर मटेरियल को यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ कि वो कितना लोड जो है वो बियर कर सकता है मटेरियल. So object that must sustain the load including the building, machines, containers, trucks, aircraft, ships, and the like. So for simplicity, all such objects are referred to as structures. So thus a structure is any object that must support or transmit load. तो अगर हम इन डिफरेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इनको हम स्ट्रक्चर्स का नाम दें तो स्ट्रक्चर एक हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उस लोड को ट्रांसमिट कर सकता है उसको हम बेसिकली ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर्स का नाम दे रहे हैं जिसको हम बेसिकली स्टडी करने लगे. सो फॉर दैट पर्पज आप कुछ एनालिसिस करते हैं, लाइक यू हैव एनालाइज, इवेल्युएट and or predict the behavior of the engineering component or structure that is basically based on the performance criteria as well as the industry standards. तो आप उसके नतीजे में कुछ एनालिसिस करते हैं अपने प्रोडक्ट के. And for that purpose, you have to design a new engineering component or structures that will meet the specifications and performance criteria. तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन करना होता है जो कि हमारी स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट कर सके. फॉर दैट पर्पज जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आता है. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली इक्वल टू द फेलियर stress divided by the actual stress, or you can say strength of the material to the uh, maximum computed stress. तो जो आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ है उसको आप डिवाइड करते हैं मैक्सिमम कंप्यूटेड स्ट्रेस के साथ, तो जो आपके पास वैल्यू आती है वो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की होती है. So to meet the design criteria in the engineering component and structures, we must achieve our factor of safety should be greater than one. हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए अगर हमारे इंजीनियरिंग कंपोनेंट और स्ट्रक्चर्स को हमने अचीव करना है. सो टू अवॉइड द फेलियर, अगर उसकी वैल्यू वन से कम हो जाएगी तो हमारे पास फेलियर के चांस उसके अक्कर होने के ज़्यादा हो जाएंगे. So why to failure mean the designer have to define the failure value. Like component structure doesn't meet the performance criteria, or you can say the excessive deformation or a fracture can be occur. ठीक है, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को स्टडी करते हैं. तो डिफरेंट फैक्टर्स वैल्यूज, टिपिकल वैल्यूज है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिए. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिए. लाइक बिल्डिंग्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. लाइक ऑटोमोबाइल इट कैन बी 3, और एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट इट कैन बी 1.2 to 2.5. सो बॉयलर प्रेशर वेसल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 8.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए. और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, हुड्स हैं, इट कैन बी 8 to 9, and for boards it can be 8.5. So in general uses the higher factor of safety for brittle material to avoid the failure. तो जो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल हैं उनके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ज़्यादा हाई रखते हैं ताकि हम फेलियर से बच सकें. Or we can use the load factor of safety when using the material for which material properties are very well known. तो ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है हम उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कम रखते हैं. सो फॉर हायर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अनसर्टन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, तो जो
सर्टन इन्वायरमेंटल और स्ट्रेसेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को ज़्यादा रखते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एक स्ट्रेस मेंबर है और इसके लिए मुझे जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है दैट इज 100,000 pounds लोड इन द टेंशन and you should design for a factor of safety that can be equal to or greater than 2 with respect to yielding, and the yield strength of the wood being used is 4000 psi pounds per square inch. So what cross sectional area of beam should be designed for? तो हमें क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करना पड़ेगा यहाँ पे बीम को डिजाइन करने के लिए? ये मेरे पास स्ट्रेस ब्लॉक है जिसके ऊपर 100,000 पाउंड की जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है। तो चलें इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, दैट इज एफ ओ एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ओवर मैक्सिमम computed stress. So we know that for the calculation of maximum computed stress, sigma is equal to P by A. अब आप सिंपली इसमें वैल्यू को प्लग इन करें और जो P है हमारे पास वो 100,000 है और एरिया जो है वो हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो वी कैन plug in these value into this here. So फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 4000 पाउंड पर स्क्वायर इंच है और जो पी ए की वैल्यू है स्ट्रेस की वो आ जाएगी 100,000 टाइम्स ए और फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2. So after rearranging and solving this situation, we come up with this solution that is A, जो एरिया है वो हमारे पास होगा 200,000 divided by 4,000 inch square and it's equal to 50 inch square. तो जो हमारे पास एरिया है वो 50 इंच स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। एरिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 इंच स्क्वायर। इट मीन्स कि जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया है अगर वो 50 इंच स्क्वायर है तो या उससे ज़्यादा है तो वो सेफ रहेगा, अदरवाइज वो ब्रेक कर जाएगा। लाइक 8 x 8 अगर आप एक रेक्टेंगुलर हमारे पास स्ट्रेस ब्लॉक है तो मैं इसकी 8 और 8 अगर यहाँ पे वैल्यू लूँ तो इट्स कैन बी 64 इंच स्क्वायर, तो इट विल बी अ सेफ। और अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो 7 टाइम्स 7 जो है वो मेरे पास हो जाएगा 49। सो इट मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे इस ब्लॉक की वैल्यू डायमेंशन की 7 और 7 है तो मेरे पास जो एरिया दैट इज 49 इंच स्क्वायर। सो इट मीन्स इस वैल्यूज के साथ जो मेरा मटेरियल है वो फेल हो जाएगा एंड दिस 8 और 9 एंड सो ऑन दिस वैल्यू के साथ मेरा मटेरियल सेफ रहेगा। और क्या अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे करते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक आई बीम है, A36 स्टील है और इसके ऊपर जो टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है दैट इज 130,000 पाउंड। So the I-beam has the total cross-section area of 8.79 square inches and the yield stress for A360 A36 steel is 36,000 psi. So if the designer call for 2.5 factor of safety with respect to the yielding, is the design with the current I-beam adequate? तो हमने ये बताना है कि क्या हमारा डिज़ाइन जो है वो एडवोकेट है या नहीं। तो अगेन यहाँ पे मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कंप्यूटेड स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरे पास हो जाएगा, जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की दैट इज 36,000 psi और मैक्सिमम कंप्यूटेड स्ट्रेस जो है वो मेरे पास है
130,000 pounds over 8.79 inch square. So after solving this, come up with this value of factor of safety, that is 2.43, and this factor of safety जो actual हमने अभी calculate किया और हमें जो given था 2.5 factor of safety required है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके मुताबिक हमारा मटेरियल जो है वो, जो उसका डिज़ाइन है, इज नॉट एडिक्वेट। तो जो हमारा मटेरियल है वो एडिक्वेट नहीं है बाय यूजिंग दीज डिमेंशन वैल्यूज। क्यों? क्योंकि हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू आई है दैट इज 2.43, और जो फोर्सेज है टेंसाइल वो ज़्यादा लग रही है। इट मीन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है, हमें उसको बेहतर करना पड़ेगा या मटेरियल की प्रॉपर्टीज को बेहतर करना पड़ेगा ताकि जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रिक्वायर्ड है दैट इज 2.5 वो अचीव हो सके। सो दिस कंक्लूड आवर लेक्चर।